साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से हम हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बात करते हैं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने देश हैं। तो 7 देश जो हैं वो भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और एक आपका अफ़गानिस्तान है। ठीक है, अफ़गानिस्तान। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो कि सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है। ठीक है, ये थे 7 देश जो भारत की सीमा को टच करते हैं। अब एक एक को इनकी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एक एक देश के बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए, पहला हमारा आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और ये आज़ाद कब हुआ था? तो आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुआ था। संसद की बात करें तो नेशनल असेंबली या मजालिस शूरा इसकी संसद है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो मारखोर इसका राष्ट्रीय पशु है। देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मारखोर, ये है, और ये बकरे की एक प्रजाति है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो सेंडोरस देवदार इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। बात करें अगर पाकिस्तान के राष्ट्रीय पक्षी की, तो चकोर इसका राष्ट्रीय पक्षी है। बात आती है राष्ट्रीय पुष्प की, तो जैस्मीन हो जाएगा। राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो उर्दू इसकी राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है। और खेल कौन सा है? तो मैदान यहाँ की इसका खेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि POK में है। और भारत की भी जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन ही है। इसका रीज़न ये है, जो ये अभी जो है ना POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो इंडिया का जो हिस्सा है अभी पाकिस्तान के अंडर में है, इसलिए पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, सबसे लंबी नदी की बात करें तो सिंधु सबसे लंबी नदी है। और अगर बात करें पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं, तो पाकिस्तान में 8 प्रांत हैं, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था, तो 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था। फिर बात आती है कि पाकिस्तान के राष्ट्रगान का क्या नाम है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रगान है कौमी तराना। अब बात करें अगर इसको लिखा किसने है, तो हफीज़ जालंधरी ने इसको लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने 1940 में पाकिस्तान नाम दिया था। ठीक है, तो ये थे पाकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट्स। आगे हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, संसद की बात करें तो संसद है शोरा। और ये आज़ाद कब हुआ था? तो 1919 में आज़ाद हुआ था। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो स्नो लियोपार्ड जो है अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो अफ़गान पाइन हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो गोल्डन ईगल इसका राष्ट्रीय पक्षी है।
राष्ट्रीय पुष्प की बात कर लें तो ट्यूलिप है, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बुर्ज काशी इसका राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्यूलिप है जो कि अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प है, और ये है बुर्ज काशी। इसमें क्या होता है, इसमें एक मरी हुई बकरी को एक गोले में रखा जाता है और दो टीमें बनाई जाती हैं, दोनों तरफ घुड़सवार होते हैं, ठीक है। और जिस टीम के लोग इस गोले से इस बकरी को अपनी तरफ पहले ले जाते हैं वही टीम विजेता हो जाती है, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो नोस्क अफगानिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो हीरमंद सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आड़ू अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल है, ठीक है। और बात करें राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो पश्तो या फारसी अफगानिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है। अफगानिस्तान में कितने प्रांत हैं, तो 34 अफगानिस्तान में प्रांत हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चीन। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग चीन की राजधानी है, ठीक है। और ये आज़ाद कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था। संसद की बात करें तो चीन की जो संसद है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो चीन का राष्ट्रीय पशु है पांडा, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो गिंगको चीन का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो चीन का राष्ट्रीय पक्षी है क्रेन, ठीक है। अब बात आती है राष्ट्रीय पुष्प की, तो पियोनी चीन का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो मंदारिन है, ठीक है। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी चाइनीज मंडारिन है, ठीक है। बात करें अगर चीन के राष्ट्रीय फल की, तो कीवी चीन का राष्ट्रीय फल है। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। आगे आता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चीन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो माउंट कोमो लंगमा चीन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी। तो चीन की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, यांगसी नदी है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चीन में कितने प्रांत हैं, तो चीन में 34 प्रांत हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में कितने प्रांत हैं, तो म्यांमार में 14 प्रांत हैं, ठीक है। और ये आज़ाद कब हुआ था, 4 जनवरी 1948 को ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। म्यांमार के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो इसका राष्ट्रीय पशु है इंडो चाइना टाइगर, ठीक है। आगे बात करते हैं म्यांमार के राष्ट्रीय भाषा की, तो म्यांमार की राष्ट्रीय भाषा है बर्मी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो चिलोन यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। संसद का नाम क्या है, तो असेंबली ऑफ यूनियन यहाँ की संसद है, या बोल सकते हैं पायदांगसू हुलटाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो पी फाउल पी हैट यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो पैडोक इसका राष्ट्रीय पुष्प है। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो इरावती इसकी सबसे लंबी नदी है। पर्वत चोटी की बात करें तो खाकाबो राजी इसकी पर्वत चोटी है, कहाँ की, म्यांमार की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगर बात करें कि ये आज़ाद कब हुआ था, तो 26 मार्च 1971 को ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, तो 16 दिसंबर 1971 को मुक्ति दिवस मनाते हैं, ठीक है। संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की जातीय संसद है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बंगाल टाइगर इसका राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें अगर राष्ट्रीय खेल की, तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो कटहल इसका राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो सुरमा राष्ट्रीय नदी है। और बांग्लादेश की पर्वत चोटी कौन सी है, तो साका है फोंग इसकी राष्ट्रीय पर्वत चोटी है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर लें तो राष्ट्रीय वृक्ष है आम,
और बांग्लादेश का पुष्प कौन सा है? तो वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प है। अगर बात करें कि बांग्लादेश में कितने प्रांत हैं, तो बांग्लादेश में 8 प्रांत हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो बंगाली राष्ट्रीय भाषा है, और 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे अपनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेपाल। नेक्स्ट है हमारा पड़ोसी जो है इंडिया का, वो नेपाल है। तो नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो गाय यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल। और राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो नेपाली नेपाल की राष्ट्रीय भाषा है। और नेपाल में कितने प्रांत हैं? तो नेपाल में 7 प्रांत हैं। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी राष्ट्रीय नदी की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कर्णाली नेपाल की राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। 2017 से ये राष्ट्रीय खेल हुआ है नेपाल का वॉलीबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, जो नेपाल का संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो 2015 में नेपाल का संविधान लागू हुआ था, जो दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान है। और नेपाल की संसद की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद है, ठीक है। अगला है हमारा भूटान। तो भूटान की बात करें अगर, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? नेगुल्ट्रम है, ठीक है। भूटान की संसद का नाम क्या है? तो भूटान की संसद का नाम है तोंगडू। तोंगडू भूटान की संसद है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पशु की बात करें तो डॉल्फिन है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये डॉल्फिन है भूटान का राष्ट्रीय पशु, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष है साइपर। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? साइप्रस भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो ब्लू पॉपी जो है भूटान का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? दखोंजा इसकी राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो रोबिन भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। पर्वत चोटी की बात कर लें तो कुल कांगरी यहाँ की पर्वत चोटी है। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो मानस यहाँ की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। और भूटान में प्रांत कितने हैं? तो 20 यहाँ पर प्रांत हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। और ये आज़ाद कब हुआ था? तो आज़ाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ था। श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? तो श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? 9 प्रांत हैं, ठीक है। आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? सिंगली या तमिल श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सॉरी, पशु। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पर्वत चोटी की। तो पर्वत चोटी कौन सी है? कुडुरुंग तलगला इसकी राष्ट्रीय पर्वत चोटी है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? महाबेली गंगा यहाँ की राष्ट्रीय नदी है। और बात करें अगर श्रीलंका के राष्ट्रीय वृक्ष की, तो सीलोन आयरनवुड यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो जंगल फाउल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जंगल फाउल है और ये एक मुर्गे की प्रजाति है, ठीक है। और राष्ट्रीय फल की बात करें तो कटहल यहाँ का राष्ट्रीय फल है। कहाँ का? श्रीलंका का। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश, उनसे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल में बताई, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
इसी तरह से हम और सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय